बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस रीडिंग सेशन में। तो चलिए आज के सेशन का शुरुआत इस आर्टिकल के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड्स के साथ करते हैं। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का बैग। बैग का अर्थ इस आर्टिकल में है कब्जा करना, और इसके सिनोनिम के रूप में मतलब समानार्थी के रूप में कैप्चर का प्रयोग आप कर सकते हैं, और इसके एंटोनिम के रूप में मतलब विलोम शब्द के रूप में लेट गो ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बैग मतलब होता है कब्जा करना, कैप्चर मतलब कि कब्जा करना ही होता है, और लेट गो ऑफ मतलब क्या होगा, छोड़ देना, जाने देना। ठीक है, उसके बाद है डिबॉकल। इसका मतलब होता है करारी हार या फिर घोर विफलता। ठीक है, और इसके सिनोनिम के रूप में आप फियास्को का प्रयोग कर सकते हैं। फियास्को जो है समानार्थी शब्द है डिबॉकल का, और इसके उल्टा अर्थ के रूप में एंटोनिम के रूप में ट्रायम्फ का प्रयोग कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है जीत। ठीक है, उसके बाद है मैनेज। इसके बहुत सारे अर्थ हैं। ठीक है, और इस आर्टिकल में इसका अर्थ है कामयाब होना कोई चीज़ करने में। ठीक है, तो समानार्थी शब्द के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं डील विथ का, और विलोम शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं मिस हैंडल का। ठीक है ना, मिस हैंडल करने का मतलब क्या होगा, नहीं संभालना है ना, ठीक से हैंडल नहीं करना, और मैनेज करने का मतलब क्या होगा, हैंडल करना। ठीक है ना, उसके बाद है फ्रैगमेंटेड। इसका अर्थ होता है टुकड़ा टुकड़ा, खंडित। ठीक है, और इसके सिनोनिम के रूप में आप यूज कर सकते हैं डिसइंटीग्रेटेड का। ठीक है, डिसइंटीग्रेटेड का भी अर्थ होता है टुकड़ा टुकड़ा, खंडित, और विलोम शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं होल, है ना, होल मतलब पूरा, संपूर्ण। उसके बाद है रेडिकल। इसका मतलब होता है अतिवादी, है ना, और इसका मतलब कि समानार्थी शब्द होगा एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो होता है वो अति करने वाला आदमी होता है। ठीक है, और आप हिस्ट्री में नरम दल और गरम दल मतलब कि पढ़े होंगे, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि रेडिकल कैसे होते हैं, मतलब कि गरम दल वाले, मतलब कि कह सकते हैं। उसके बाद है एंटोनिम, मतलब इसका उल्टा शब्द हो जाएगा मॉडरेट, मतलब नरम, है ना, तो उल्टा हो जाएगा रेडिकल का मॉडरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। असैसिन, इसका मतलब होता है हत्यारा, और सिनोनिम के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं किलर, और इसका एंटोनिम नहीं पूछा जाता है, कारण कि एकदम ठीक ठीक एंटोनिम इसका नहीं होता है ना। वैसे एक वीक एंटोनिम के रूप में पूछ सकता है, कमज़ोर एंटोनिम के रूप में। कोई कोई वर्ड ऐसे होते हैं जिसका आपको एंटोनिम बताना मुश्किल होता है, मतलब कि उसका नहीं ही होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मतलब हिंट दे करके पूछता है, तो उस रूप में पूछ सकता है असैसिन का मतलब हत्यारा का हीलर। तो हीलर मतलब क्या होता है, हत्यारा, और हीलर मतलब क्या होता है, हील करने वाला जो होता है वह आपके मतलब कि जख्म पर मतलब मरहम लगाने वाला होगा, है ना। हील मतलब क्या होता है, ठीक होना, कोई जख्म आपका हील हो जाता है तो ठीक हो जाता है। तो इस रूप में आप पूछने पर बता सकते हैं, वैसे इसका पूछा नहीं जाएगा। असैसिन का हत्यारा का मतलब कि उल्टा शब्द। ठीक है ना, कोई हत्यारा है तो हत्यारा का उल्टा शब्द क्या होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि उसका उल्टा शब्द मतलब कि ठीक ठीक नहीं हो सकता है। चलिए उसके बाद है ब्रूक। ब्रूक का अर्थ होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, है ना, और इसके अन्य भी अर्थ है जैसे कि छोटी नदी, है ना। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में ब्रूक का अर्थ है सहन करना, बर्दाश्त करना। तो समानार्थी शब्द के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं टॉलरेट का। टॉलरेट का अर्थ भी होता है बर्दाश्त करना, और विलोम शब्द के रूप में प्रयोग कर सकते हैं बॉयकॉट का, है ना, बहिष्कार करना, है ना। तो जिस चीज़ को आप बर्दाश्त नहीं करोगे उसको बॉयकॉट ही करोगे, है ना, यानी कि बहिष्कार ही करोगे। उसके बाद है आपका बैक। इसके ही बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन इस आर्टिकल में है बैक का अर्थ समर्थन करना, है ना। तो समानार्थी के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं सपोर्ट का, और विलोम के रूप में प्रयोग कर सकते हैं अपोज का, विरोध करने का, है ना। तो समानार्थी शब्द हो गया सपोर्ट और विलोम शब्द हो गया अपोज। उसके बाद है ड्रॉ अ ब्लैंक। ड्रॉ अ ब्लैंक का अर्थ होता है कोई नतीजा या फिर जवाब नहीं प्राप्त करना। ठीक है, और इसका क्या सेंस हुआ, मतलब बेनतीजा हो जाना, यही सेंस है।
तो सेंटेंस में इसका यूज देखिए क्या कह रहा है, ऑल हिज एफर्ट्स मतलब उसके सारी कोशिशें, टू कन्विंस हिज पेरेंट्स मतलब अपने पेरेंट्स को मतलब उसके पेरेंट्स को मतलब कि राज़ी करने का, ड्रू अ ब्लैंक मतलब कि क्या हो गया, कोई नतीजा प्राप्त नहीं किया मतलब विफल हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यही सेंस है। आई क्या है, ऑल सॉरी एट लॉगर हेड्स, इसका मतलब होता है असहमत। सेंटेंस देखिए क्या कह रहा है, दे आर स्टिल एट लॉगर हेड्स ओवर एंसेस्ट्रल असेट्स। अब देखिए एंसेस्ट्रल मतलब होता है पैतृक, जो कि हमें पूर्वजों से प्राप्त होता है ना, मतलब पूर्वजों से संबंधित है ना। और असेट्स मतलब क्या, असेट मतलब क्या होता है, संपत्ति होता है ना। तो कह रहा है कि वे लोग अभी भी असहमत है किस बात को लेकर के, तो पैतृक संपत्ति को लेकर के, ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, बैगिंग 7 ऑफ द 13 लोकसभा सीट्स इन पंजाब, द कांग्रेस हैज़ मेड अ कम बैक इन द स्टेट आफ्टर द डिबॉकल इन द 2022 असेंबली पोल्स। ठीक है, यहाँ तक देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है, पंजाब में 13 लोकसभा सीट्स में से 7 सीट्स कब्जा करके कांग्रेस ने कम बैक किया है, वापसी किया है इन द स्टेट मतलब पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद, है ना, डिबॉकल मतलब है करारी हार। आई क्या कर रहा है, इवन एज साथ ही द रूलिंग आम आदमी पार्टी, जो सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है पंजाब में, हैज़ मैनेज मतलब कि कामयाब हुआ है, टू विन मतलब जीतने में, 3 सीट्स मतलब कि 3 सीटें, ठीक है। तो एक ही साथ होने वाले जो चीज़ होते हैं उसके लिए हम लोग इवन एज का प्रयोग करते हैं, है ना। तो उधर ये भी काम हुआ है कांग्रेस के द्वारा भी और इधर आम आदमी पार्टी के द्वारा भी काम हुआ है, दोनों हुआ है, तो इसीलिए हम लोग साथ ही कह सकते हैं। आई क्या करा, द ओवरऑल पिक्चर सजेस्ट्स अ फ्रैगमेंटेड एट वाइब्रेंट पॉलिटी। तो कह रहे जो पूरा का पूरा जो पिक्चर है ना, चुनाव परिणाम का जो पूरा जो पिक्चर है वह क्या करता है, हिंट करता है एक खंडित फिर भी वाइब्रेंट मतलब कि पॉलिटी को, है ना। वाइब्रेंट मतलब क्या हो, जोश से बड़ा, है ना। वाइब्रेंट मतलब चमकीला भी होता है। आई क्या कर, द SAD मतलब श्रीमोनी अकाली दल हैज़ वॉन जस्ट 1 सीट, सिर्फ 1 सीट जीती है, क्लेम्ड बाई हरसिमरत कौर बादल। और क्लेम का यहाँ पर समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, गेन करना या फिर विन करना, है ना। तो किसके द्वारा जीता गया है, तो हरसिमरत कौर बादल के द्वारा। वाइल जबकि द BJP हैज़ ड्रॉन अ ब्लैंक, जबकि बीजेपी को कुछ भी हाथ नहीं लगा है ना। ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब क्या होगा, कोई भी नतीजा प्राप्त नहीं करना, कोई भी जवाब नहीं प्राप्त करना, तो यही सेंस यहाँ पर हो रहा है। इवन एज साथ ही पंजाब से फार्मर्स पंजाब के किसान लोग कंटिन्यू मतलब कि जारी है, टू बी एट लॉगर हेड्स यानी कि मतलब कि असहमत होना, विद द सेंटर मतलब केंद्र सरकार से। आगे देखिए क्या कह रहा है, बाई इलेक्टिंग इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अमृतपाल सिंह, और उसके बारे में डिटेल में दिया है, द जेल्ड चीफ ऑफ वारिस पंजाब दे, है ना। तो ये जेल में बंद मतलब कि प्रमुख है किसका, तो वारिस पंजाब दे नाम का जो इसका एक संगठन या जो भी मतलब कि मोर्चा है उसका। और एंड सरबजीत, और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, तो सरबजीत सिंह खालसा, है ना। और इसके बारे में बताया गया है, सन ऑफ एन असैसिन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, है ना, यानी कि इंदिरा गांधी के एक हत्यारे का बेटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक देख लेते हैं क्या क्लियर हो रहा है। करा है कि निर्दलीय, इंडिपेंडेंट का अर्थ यहाँ पर क्या होगा, निर्दलीय कैंडिडेट्स अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा को चुनकर, हु हैव मेड देयर प्रेजेंस, हु किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो इन दोनों व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, रिलेटिव प्रोनाउन है, जिन्होंने क्या किया है, अपना मतलब कि उपस्थिति मतलब कि दर्ज किया है, फेल्ड एज रेडिकल्स, जिसे मतलब कि समझा गया रेडिकल्स के रूप में, है ना।
मतलब फील का यहाँ पर समर्थी अर्थ क्या हो जाएगा, समझना है ना, मानना। वोटर्स यानी मतदाता लोग ऑफ खडूर साहिब, मतलब खडूर साहिब के मतदाता लोग, एंड फरीदकोट, और फरीदकोट के मतदाता लोग, हैव सेंट आउट अ फर्म मैसेज, यानी कि भेजा है एक तगड़ा, फर्म मतलब मजबूत होता है, तगड़ा यानी मजबूत संदेश भेजा है टू द पावर्स, मतलब कि हुकूमत को, यानी कि सरकार को, सत्ता को, है ना, डैट, है ना। और क्या मैसेज है वो आगे मेंशन आएगी स्लाइड में है। डैट क्या कर रहा है, देखो उसी का पार्ट है यहाँ पर, इसलिए स्मॉल लेटर शुरू हो रहा है सेंटेंस, है ना। वैसे सेंटेंस कैपिटल लेटर शुरू होता है, कोई वर्ड और सेंटेंस के शुरू में आता है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। तो उससे पहले वाला स्लाइड का पार्ट है, पूरा सेंटेंस में कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए स्मॉल लेटर शुरू हो रहा है। क्या कर रहा है, इट वुड नॉट ब्रूक, यानी कि बर्दाश्त नहीं करेगी, है ना, वहाँ की जनता, अलेज्ड इनजस्टिस यानी कथित अन्याय, विद द सन्स ऑफ पंजाब, यानी पंजाब के पुत्रों के साथ, पंजाब के लाल के साथ, हु हैव बिन लैंग्विशिंग, जो मतलब कि सड़ते रहे हैं, इन जेल्स। देखिए लैंग्वेज मतलब होता है किसी बुरे चीज़ को झेलने के लिए मजबूर किया हुआ होना, या कहीं पर मतलब कि बहुत लंबे समय तक रहने के लिए मजबूर किया हुआ होना। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं लैंग्विशिंग इन जेल्स मतलब क्या होगा, जेल में सड़ता हुआ रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड डैट, और कि द 1984 एंटी सिख प्रोग्राम रिमेन्स अ फ्लैश पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ क्लोजर डैट कैन बी इंश्योर्ड ओनली बाई पनिशिंग द गिल्टी। और क्या कहा है, जो 1984 का जो एंटी सिख क्या है, प्रोग्राम, है ना, रिमेन्स, वह क्या है, प्रोग्राम नहीं प्रोग्राम है, वह क्या है, तो बना हुआ है अ फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट जो होता है तो समझो कि वहाँ से कोई मतलब कि हिंसा उत्पन्न हो सकता है, या कोई मतलब कि अप्रिय चीज़ हो सकता है ना, तो बना हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ क्लोजर। क्लोजर मतलब समापन, मतलब उसको उस चीज़ को ही मतलब कि समाप्ति का, उसका अनुपस्थिति, मतलब उस चीज़ समाप्त अभी नहीं हुआ है। डैट कैन बी इंश्योर, जिसे मतलब कि समाप्त किया जा सकता है, मतलब इसके क्लोजर को इंश्योर करने मतलब क्या, उसका समाप्ति का को पक्का किया जाना। ओनली बाई, वह कब सिर्फ समाप्त किया जा सकता है, पनिशिंग द गिल्टी, मतलब दोषी को मतलब कि सज़ा दे करके उसको समाप्त किया जा सकता है। और ये सज़ा नहीं हुआ है, इसका समापन नहीं हुआ है, इस समापन की अनुपस्थिति के कारण वो फ्लैश पॉइंट है अभी, है ना। आए क्या करा, द मैंडेट, मैंडेट मतलब होता है आदेश देना, और मैंडेट मतलब जनादेश होता है, मतलब जनता का आदेश, है ना। तो द मैंडेट डज नॉट नेसेसरली, तो ये जो जनादेश है वह निश्चित तौर पर नहीं, मतलब उसका निश्चित तौर पर अर्थ नहीं है, मीन डैट कि पीपल आर बैकिंग सेपरेटिज्म, कि लोग अलगाववाद का मतलब समर्थन कर रहे हैं। मतलब कि अब इस मैंडेट का ये जो जनादेश मिला है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पंजाब अलग राज्य देश बन जाना चाहिए, या फिर पहले तो यही सिस्टम चल रहा था ना, उस समय तो लग रहा था कि अलग देश का ही नाम मतलब कि चर्चा चल रहा था, है ना। तो सेपरेटिज्म यही तो होता है, अलगाववाद, है ना। तो अलगाववाद बहुत ख़तरनाक है किसी भी देश के लिए, है ना। हमें इसका समर्थन नहीं करना चाहिए, देश की एकजुटता के लिए बात करना चाहिए, चाहे कोई भी देश हो, अपना जो है अपना एकजुट रहे। अलगाववाद बहुत ही घातक होता है। आगे क्या कर रहा है, मीनवाइल, इसी बीच हरियाणा हैज़ थ्रोन ऑफ, देखिए ए मिक्स्ड, ए अलग है, इसमें एक साथ लिखा मतलब प्रिंट हो गया है, आउटकम मतलब परिणाम। इसी बीच हरियाणा ने क्या किया है, देखिए थ्रो अप का अर्थ होता है लोगों का ध्यान खींचना है, क्या किया है, मिला जुला परिणाम से क्या किया, ध्यान खींचा, मतलब लोगों के सामने मतलब कि दिया है, यही सेंस है। विथ द कांग्रेस क्लॉइंग बैक, यहाँ पर भी मिक्स हो गया है वर्ड, क्लॉइंग अलग है और बैक अलग है ना। क्लॉ बैक का अर्थ होता है खोए हुए चीज़ को फिर से प्राप्त करना, खास करके कड़ी मशक्क़त के बाद, है ना। तो कह रहा है कि कांग्रेस के कैसा करने से, तो खोया हुआ मतलब कि जो उसका ये था वहाँ अस्तित्व, तो उसको वापस पा करके इनटू पॉलिटिकल प्रोमिनेंस, है ना, यानी कि राजनीतिक दबदबा,
बाई विनिंग हाफ, यहाँ पर भी मिक्स है वर्ड, है ना। तो कैसे करके उसने क्या किया है, वापस पाया है राजनीतिक दबदबा, प्रोमिनेंस मतलब दबदबा। तो विनिंग हाफ ऑफ द 10 लोकसभा सीट्स, यानी कि 10 सभा सीट्स में से आधा जीता है, और इस तरीके से अपना क्या किया है, राजनीतिक दबदबा प्राप्त किया है कांग्रेस वहाँ। द रूलिंग बीजेपी, जो सत्ताधारी बीजेपी, हरियाणा आप जानते हैं कि सत्ताधारी बीजेपी ही मतलब कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक तो अभी वही है ना। फॉर द रेस्ट, और सेटल फॉर मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, खास करके जितना आप चाह रहे हो उतना नहीं हो, लेकिन फिर भी जो उपलब्ध हो उससे ही स्वीकार कर लेना, है ना। तो कह रहा है कि 10 में से 5 सीट तो मतलब कांग्रेस ने क्या किया है, अपना वापस पा लिया है, और बाकी जो बचा उससे को स्वीकार कर लिया है बीजेपी। नो वेयर नियर द क्लीन स्वीप ऑफ 2019, और ये जो बाकी बचा सीट जो है बीजेपी के लिए, वह है 2019 का जो क्लीन स्वीप था उसके कहीं भी आसपास नहीं है ना। तो कहाँ सीधे आधा हो गया, तो क्लीन स्वीप के आसपास कैसे होगा, है ना। यहाँ पर भी वर्ड जो है मिक्स हो गया, द क्लीन अलग होगा, द अलग क्लीन अलग, कुछ जगह वर्ड्स मिक्स हो गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है मिक्स्ड के साथ ए मिक्स हो गया है, क्लॉइंग बैक एक साथ हो गया है, तो ये इसको आप लोग मैनेज करना। विनिंग हाफ ये भी मिक्स हो गया है, बीजेपी सेटलिंग यहाँ पर मिक्स हो गया है, बाकी क्लियर तो कर ही दिए हैं। द क्लीन ये भी एक साथ मिक्स हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स मतलब यह दर्शाता है एंटी इनकम्बेंसी। देखिए एंटी इनकम्बेंसी जो होता है ना, वर्तमान सत्ता से जो ऊब होता है उसको एंटी इनकम्बेंसी कहता है। तो यह दर्शाता है एंटी इनकम्बेंसी एंड द बीजेपीज फेल्योर, और बीजेपी का विफलता टू एड्रेस, यहाँ पर भी मिक्स हो गया है। यानी कि एड्रेस मतलब क्या होता है, किसी समस्या परिस्थिति के बारे में सोचना और उससे कैसे हल करना है ये फैसला करना, है ना। तो विफल मतलब कि किसका, बीजेपी का विफलता को मतलब कि क्या करता है, दर्शाता है, और एंटी इनकम्बेंसी को दर्शाता है, मतलब कि हरियाणा में 5 सीट आना बीजेपी का, है ना। 10 में से 5 कांग्रेस ले गया, 5 आया, तो क्या दर्शाता था, बीजेपी का एंटी इनकम्बेंसी दर्शाता है, और विफलता दर्शाता है किस चीज़ का, मतलब कि एड्रेस करना द बर्निंग इश्यूज, यानी कि ज्वलंत मुद्दे, ऑफ इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई का, एंड यहाँ पर मिक्स हो गया, और जॉबलेसनेस, जॉबलेसनेस मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, ठीक है, यहाँ पे वर्ड मिक्स हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश हैज़ विटनेस्ड, हिमाचल प्रदेश से गवाह बना मतलब देखा है, अ सैफ्रॉन स्वीप, यानी कि सैफ्रॉन मतलब केसरिया होता है, और भगवा भी कहते हैं, तो भगवा स्वीप, स्वीप मतलब जानते ही, और बहुत ज़्यादा सीट जीतने का जो काम होता है उसे स्वीप कहा जाता है ना, या सब का सब जीत ले तो उसको क्लीन स्वीप कहा जाता है, तो है ना। तो कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश गवाह बना है सैफ्रॉन स्वीप का, मतलब भगवा पूरा का पूरा जीत गया है, एज क्योंकि द बीजेपी वन, बीजेपी जीत गई, ऑल फोर्सेस साढ़े 4 सीट्स, इवन एज साथ ही द कांग्रेस रेस्टेड, रेस्ट मतलब हुआ छीनना, कांग्रेस ने छीना द चंडीगढ़ सीट, चंडीगढ़ सीट को फ्रॉम द बीजेपी, यानी बीजेपी से विथ अ सिलेंडर मार्जिन, यानी कि मामूली अंतर से। देखिए सिलेंडर मतलब पतला होता है ना, और मार्जिन मतलब मुनाफा भी होता है और अंतर भी होता है, तो यहाँ पर पतला अंतर क्या होगा, तो उसका आप समझ सकते हैं, मामूली अंतर की बात आप कर सकते हैं, मतलब बहुत कम वोट का अंतर रहा होगा, यही सेंस है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल समझ में आए होंगे और कुछ न्यू वर्ड्स सीखे होंगे।